सो स्टूडेंट्स लैब सेशन 10 में हम देखेंगे रिकर्जन के टॉपिक को। राइट। सो रिकर्जन से रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करने से पहले लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स कॉन्सेप्ट। ठीक है। रिकर्जन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें एक फंक्शन खुद को कॉल करता है। राइट। अच्छा, मैंने जब आपको लैब सेशन 9 करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा फंक्शन जो कि पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है, सेट ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क और एन एक्शन और फंक्शन, तो उसे हम कह देते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन। लेट्स सपोज ऐड का या इनपुट लेने के लिए या टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि एक फंक्शन को आप मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं, एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। बट एक ऐसा फंक्शन जो खुद को कॉल करता रहे। ठीक है। हम खुद उसको कॉल ना करें, वो खुद ही खुद को कॉल करता रहे। कब तक कॉल करता रहेगा? क्योंकि एक फंक्शन है, लेट्स सपोज मुझे एक पैटर्न डिज़ाइन करना है एक स्क्रीन पर। मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि एक पैटर्न डिज़ाइन करे ट्राइंगल्स का। ठीक है। वो ट्राइंगल का पैटर्न कब तक प्रिंट होता रहेगा? जब तक आपके पास जो एक फंक्शन है खुद को कॉल करता रहेगा। जैसे ही लेट्स सपोज एक फैब्रिक है पर्टिकुलर और उस फैब्रिक पे आपने कोई पैटर्न रिपीटेडली प्रिंट करवाना है। ठीक है। अब वो रिपीटेडली पैटर्न कब तक प्रिंट होता रहेगा? उस वक्त तक जब तक आपके पास स्टॉपिंग या टर्मिनेटिंग कंडीशन ना आ जाए। ये रिकर्सिव फंक्शन में एक फंक्शन खुद को कॉल करता है जब तक कि आपके पास बेस कंडीशन ना आ जाए। बेस कंडीशन इज़ अ कंडीशन विच इज़ नोन एज अ टर्मिनेटिंग कंडीशन और एन एग्जिट कंडीशन। क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स तो एक जो फंक्शन है खुद को कॉल नहीं कर सकता। देयर मस्ट बी अ कंडीशन जो जब मीट हो जाएगी तो आपका फंक्शन खुद को कॉल करना स्टॉप कर देगा। राइट। और ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पर हमने एग्जांपल ली है फैक्टोरियल की। मैंने उसके लिए जो फंक्शन बनाया है वो फैक्ट के नेम से बनाया है और ये रिटर्न करेगा वैल्यू को। ठीक है। ये इंटीजर n जो है वो एज अ पैरामीटर रिसीव कर रहा है। मेन में आपने n की वैल्यू लेनी है जो कि यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास होगी। देन वी विल चेक कि इसकी स्टॉपिंग कंडीशन क्या होगी। यहाँ पर आने से पहले आप यहाँ पर देखें, किसी भी नंबर का जब हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं हम उस नंबर को अपने प्रीवियस नंबर से -1 करके मल्टीप्लाई करते रहते हैं जब तक कि आपके पास 1 ना आ जाए। हम 1 तक चेक करते हैं, हम इसको 0 तक नहीं चेक करते हैं। अगर हम इसको 0 तक चेक करें और मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 0 भी कर दूँ तो आपके पास हर टर्म फैक्टोरियल की 0 हो जाएगी। तो इसका फाइनल रिजल्ट विल बी इक्वल टू 0, कभी भी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। इसकी जो टर्मिनेटिंग कंडीशन है वो फैक्टोरियल की 1 है। 1 तक उस नंबर से लेकर -1 करते हुए जब तक आपके पास 1 नहीं आ जाता ये फैक्टोरियल का ऑपरेशन कैलकुलेट होता रहता है। यहाँ पे अब आप आएँ तो हम बात करते हैं बेस कंडीशन की, दैट इज़ अ टर्मिनेटिंग कंडीशन और एज एग्जिट कंडीशन। ठीक है। अगर आपके पास n की वैल्यू 1 हो जाए, जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो गई तो हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया और हमने यहाँ पे कह दिया कि जो 3 का फैक्टोरियल है दैट इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पर जैसे ही n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये क्या रिटर्न कर देगा? 1। ठीक है। अगर ये n की वैल्यू 1 नहीं है तो क्या होगा? ये रिटर्न क्या करता रहेगा? n मल्टीप्लाई बाय फैक्ट n-1। आप यहाँ पे देखें 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 - 1 से। 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 - 1 से। एवरी टाइम देर इज़ अ डिक्रीमेंट इन द नंबर। अब हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। राइट। यहाँ पर मैंने लेट्स सपोज एग्जांपल ले ली है 3 की और मैंने कहा कि n की वैल्यू मेरे पास 3 है। जैसे ही 3 होगी तो मेरे पास ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है। इंटीजर फैक्ट 3। राइट। मैंने सपोज कर लिया कि 3 है। अब ये चेक करेगा इफ़ 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 1। 3 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। तो ये एल्स के पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। एल्स के पार्ट में क्या हो रहा है? ये रिटर्न क्या करेगा? n मल्टीप्लाई बाय फैक्ट n-1। 3 मल्टीप्लाई बाय, तो ये एल्स का केस एग्जीक्यूट होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट 3 - 1 दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट 2। ठीक है। अब आप ये देखें। अब यहाँ पर देखो, इस यहाँ पर 3 है
उसने किसको कॉल किया, यहाँ पर फंक्शन ने खुद को कॉल किया। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है ये अगेन कहाँ पर चला जाएगा, इस फंक्शन पे, यहाँ पर फंक्शन खुद को कॉल करता रहे। सो सिमिलरली ये जो फैक्ट का फंक्शन है ये इस फंक्शन को अगेन कॉल करेगा, और यहाँ पे अब हमारे पास जो n की वैल्यू हो गई है वो 2 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 1 कंडीशन फॉल्स, तो ये एल्स के केस में आएगा और ये रिटर्न करेगा 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट n-1 दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट 1। अब यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो चुकी है, हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी थी कि जहाँ n लेस दैन इक्वल्स टू 1 होगा वो रिटर्न कर देगा 1, दैट इज़ द बेस कंडीशन और टर्मिनेटिंग कंडीशन। सो यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू हो गई है 1, जब ये n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फंक्शन रिटर्न करेगा 1। जब फंक्शन इस फंक्शन को की जो भी रिजल्ट है वो वहाँ पर रिटर्न होगा जहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ है, ये फंक्शन यहाँ पर कॉल हुआ है। सो यहाँ पे आपके पास 2 की इस कंप्लीट इसका रिजल्ट हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट 1, यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हो रही थी वो थी 1। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ पे हो जाएगा 2। ये वाला फंक्शन रिटर्न कर रहा है एक्चुअली 2, ये फंक्शन वहाँ पर रिटर्न होगा जहाँ पर ये कॉल हुआ है। इस तरह से ये फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है उसकी वैल्यू 2 है, ये फंक्शन वहाँ रिटर्न होगा जहाँ से कॉल हुआ है, यहाँ पे फैक्ट 2 ने इस फंक्शन को कॉल किया था। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो रिटर्न होकर आएगी वो 2 होगी। सो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा और आपके पास फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा 6। इस तरह से रिकर्सिव फंक्शन बेसिकली रिपीटेडली खुद को कॉल करता है जब तक कि आपके पास बेस कंडीशन मीट ना हो जाए। यहाँ पर हम रिकर्जन की एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें एक फ़ंक्शन बनाना है, रिकर्सिव फंक्शन बनाना है जो कि एन नेचुरल नंबर्स को का सम कैलकुलेट करेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, लेट्स सपोज अगर मैंने 5 दे दिया इस फंक्शन को एज अ पैरामीटर तो रिजल्ट आना चाहिए 15। सिमिलरली मैंने 3 दे दिया तो रिजल्ट आना चाहिए 6। सो अब यहाँ पर आप देखें कि हमने इस केस में 1 से लेकर उस नंबर तक के सारे नंबर्स को ऐड अप करने के बाद यहाँ रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाना है। अब इसकी हम लॉजिक देख लेते हैं कि जैसे ही n की वैल्यू 0 हो जाएगी ये फंक्शन रिटर्न कर देगा 0, और जब तक n की वैल्यू 0 नहीं है ये फंक्शन n प्लस एड n-1 रिटर्न करेगा। सो हम यहाँ पर n की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स सपोज 3। सो अगर हम यहाँ पर देखें इस फंक्शन में तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर ऐड 3। सो ये जो बेसिकली फंक्शन है ये यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दिया। सो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन चेक होगी। कंडीशन सबसे पहले जो है वो है n इज इक्वल्स टू 0। सो 3 इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन इज़ फॉल्स। सो अब हम इस केस में देखेंगे कि कंडीशन जब फॉल्स हो गई तो एल्स के केस में रिटर्न होगा n प्लस एड n-1। n की वैल्यू हमारे पास 3 है। सो यहाँ पे आपके पास 3 प्लस एड 3-1 हो जाएगा 2, राइट। अब ये जो फंक्शन है ये यहाँ पर आपके पास n की वैल्यू हो जाएगी अब 2 हो जाएगी, राइट। और यहाँ पर ये फंक्शन अगेन खुद को कॉल करेगा। जब ये फंक्शन खुद को कॉल करेगा तो 2 इज इक्वल्स टू 0। अगेन ये वाली कंडीशन पहले चेक होगी, ये कंडीशन जो है ये हो गई है फॉल्स। सो ये एल्स के केस में जाएगा, और एल्स के केस में यहाँ पे हमारे पास ये क्या रिटर्न कर देगा, बेसिकली n प्लस एड n-1। सो यहाँ पे जो आपके पास n की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2 प्लस एड 2-1 इज़ 1, राइट। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे अगेन आपके पास n की वैल्यू हो गई है 1, राइट। सो हमने चेक किया कि 1 इज इक्वल्स टू 0, जो कि ये हमारी कंडीशन थी, राइट। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बताना भूल गई कि ये आपके पास है बेसिकली बेस कंडीशन, यानी कि ये कंडीशन जैसे ही मीट हो जाएगी आपके पास रिकर्सिव फंक्शन खुद को कॉल करना स्टॉप कर देगा और आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे 1 0 के इक्वल नहीं है, सो ये बेसिकली क्या रिटर्न करेगा 1 प्लस दैट इज़ n प्लस एट n-1 दैट इज़ n-1, यानी कि 1 में से 1 आप 0 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब आपके पास इस केस में n की वैल्यू हो गई है 0। नाउ 0 इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन इज़ ट्रू। जहाँ पे n की वैल्यू 0 हो जाएगी ये रिटर्न कर देगा आपके पास 0।
सो यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न होगी वो होगी 0, और यहाँ पे आप इसका रिजल्ट कैलकुलेट करें तो 1 + 0 = 1। ये कहाँ रिटर्न होगा? जहाँ पे ये कॉल हुआ है, ये यहाँ पे कॉल हुआ है, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ चुकी है 1। सो यहाँ पे आपके पास 2 + 1 = 3। ये 3 कहाँ पर रिटर्न होगा? जहाँ पे ये कॉल हुआ है। सो यहाँ पे 3 प्लस ऐड 2 में आ जाएगी वैल्यू 3। 3 + 3 = 6। ये यहाँ पर इसका रिजल्ट जो कि डिज़ायर्ड था दैट वाज 6। सो इस तरह से हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन वर्क करता है। मैंने आपको ड्राई रन करके 2 एग्जांपल्स फैक्टोरियल की और सम ऑफ नेचुरल नंबर्स की विद रिकर्सिव फंक्शन कॉन्सेप्ट बताया है। बेसिकली जो रिकर्सिव फंक्शन है, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि ऐसा फंक्शन है जो खुद को कॉल करता रहता है अनटिल इट अचीव्स अ टर्मिनेटिंग कंडीशन दैट इज ऑल्सो नोन एज अ बेस केस और अ बेस कंडीशन। ठीक है, जो बेस केस या बेस कंडीशन है वो आपके रिकर्जन के प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, क्योंकि कोई भी फंक्शन इनफाइनाइट टाइम्स एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। सो इसकी फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको बताई फैक्टोरियल की। सो यहाँ पे इसका कंप्लीट कोड है, जिसमें सबसे पहले हमने यहाँ पर डिक्लेयर करवा दिया कि ये फंक्शन हम बना रहे हैं, कैसा फंक्शन है जो कि पैरामीटर एक्सेप्ट भी कर रहा है और वैल्यू को रिटर्न भी कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे हमने मेन में सबसे पहले एक नंबर इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद हमने यहाँ पर फैक्टोरियल का फंक्शन कैलकुलेट किया और यहाँ से एन नम जो है वो एज अ पैरामीटर पास कर दिया। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट ये है कि अब आप स्टूडेंट्स कुछ सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने एन लिखा है और यहाँ पे नम लिखा है, यहाँ पे एन लिखा है। सो दो इज नो डिफरेंस। आप यहाँ पर सेम वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर पैरामीटर्स के लिए डिफरेंट वेरिएबल्स के नेम भी यूज कर सकते हैं, राइट। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये जो नम में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, एन में जाके स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने ये चेक कर लिया, जो मैंने आपको बेस कंडीशन बताई थी कि जहाँ पे एन की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगी, ये रिटर्न 1 कर देगा और खुद को कॉल करना स्टॉप कर देगा और आपके पास फाइनल फैक्टोरियल का रिजल्ट कैलकुलेट होगा और रिटर्न हो जाएगा। ये रिटर्न वैल्यू इंटीजर टाइप की है, इसलिए मैंने यहाँ पर रिटर्न टाइप इंटीजर लिखी है और ये रिटर्न होने के बाद वहाँ पर वैल्यूज हो जाएगी जहाँ पर ये कॉल हुआ था फंक्शन से। फंक्शन यहाँ कॉल किया था, जो भी रिजल्ट है, जो भी वैल्यू वो यहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगी और सी आउट की स्टेटमेंट से ये प्रिंट हो जाएगा। सो दिस वाज हाउ अ फैक्टोरियल कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एन रिकर्सिव फंक्शन। और उसके बाद सेकंड एग्जांपल मैंने आपको बताई है नेचुरल नंबर्स की, राइट। सो सिमिलरली आपने यहाँ पे आप यहाँ पर इंटीजर ऐड इंटीजर n, सिमिलरली बिल्कुल सेम इसी टाइप का प्रोग्राम बनेगा, सिर्फ यहाँ पर जो है वो लॉजिक वो चेंज होगी, राइट। लेट्स डिस्कस टास्क। सो पहला टास्क है राइट अ रिकर्सिव फंक्शन दैट प्रिंट्स द नंबर्स बिटवीन 1 to n इन अ रिकर्सिव ऑर्डर। आपने यूजर से n लेना है और रिवर्स ऑर्डर में इन नंबर्स को प्रिंट करवाना है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर आपने सी आउट की स्टेटमेंट को यूज़ करना है और आपने रिवर्स ऑर्डर में नंबर्स को प्रिंट करवाना है। सो आप ये देखें कि आपकी स्टॉपिंग कंडीशन क्या होगी। आपके पास नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो नंबर से स्टार्ट हो रहा है और आपके पास स्टॉपिंग कंडीशन होनी चाहिए है आपके पास 1, ठीक है। जैसे ही आपके पास n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये क्या कर देगा, रिटर्न। आपने इसकी लॉजिक फर्दर खुद से डिज़ाइन करनी है। देन आपके पास सेम बिल्कुल जो मैंने आपको प्रोग्राम करवाया नंबर्स का एज इट इज़ बनेगा कि इंटीजर में आपने यूज़र से एक पॉजिटिव नंबर लेना है और उसको एन में स्टोर करवा देना है और आपने बेसिकली 1 से लेकर उस नंबर तक सम का कैलकुलेट करना है। लेट्स सपोज मैं 3 कहती हूँ तो 1 2 3 का रिजल्ट दैट इज़ 6, वो आपने रिजल्ट प्रिंट करवाना है। आपने यूज़र से यहाँ पर इनपुट लेना है और प्रिंट जो है वो भी आपने मेन में करवाना है, विच मीन्स कि आप ये जो इनपुट यूज़र से लेंगे वो कहाँ पर जाएगा, इस वाले सम के फंक्शन में एज अ पैरामीटर जाएगा और आप प्रिंट मेन में करवा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा जो रिटर्न होने के बाद मेन में आएगा और आप मेन में से प्रिंट करवाएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं सम के फंक्शन की। इस फंक्शन में आपने बेसिकली सम ऑफ सीरीज 1 to n कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने आपको ड्राई रन करके बताया। रिकर्सिव फंक्शन यूज करना है और आपने वो जो भी सम का रिजल्ट है वो रिटर्न करवा देना है और जब रिटर्न होगा तो वो बेसिकली मेन में रिटर्न होगा और मेन में आपने सी आउट की स्टेटमेंट को यूज करते हुए आप इसको सिंपल प्रिंट करवा सकते हैं। सो ये 2 टास्क हैं जो कि आपने रिकर्सिव फंक्शंस बना के परफॉर्म करने हैं।